हम इस समय मौजूद हैं बागपत के आदर्श नगला गांव में और ये एक मंदिर है। यहाँ पर श्याम बाबा का मंदिर है और यहाँ पर पुरानी कहावत है कि जब श्याम बाबा का यहाँ पर अवतरण हुआ था तो उस समय की कहानी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही कुछ कम शब्दों में हम आपको कहानी बताएंगे कि एक संत थे जो सबका गांव में और नगला गांव की जो सीमा है वहाँ पर वह सो रहे थे और रात को भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि जहाँ पे आप सो रहे हैं इसके नीचे जो भूगर्भ है, भूगर्भ के अंदर श्री कृष्ण की तस्वीर और राधा जी की तस्वीर मिलेगी आपको। आप इसकी खुदाई कराइए और एक बैलगाड़ी में रखकर उसको ले जाइए। जहाँ पर बैल के पैर रुकेंगे वहीं पर इसकी स्थापना कर देना और एक भव्य मंदिर का निर्माण करना। और जो उस मंदिर में आएगा, जो वहाँ पर मेरी प्रतिमा के दर्शन करेगा, मैं उसके सारे कष्ट हर लूँगा और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। इतना ही नहीं, संत ने अपना स्वप्न ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों ने वहाँ पर खुदाई की और वहाँ से जिस तरह से स्वप्न में बताया गया था उसी तरह से वहाँ से प्रतिमा बाहर आ गई और भूगर्भ से प्रतिमा आने के बाद बैलगाड़ी में रखा गया और स्वप्न के अनुसार ही वह बैलगाड़ी चलते हुए यहाँ पर आदर्श नगला गांव के पास रुक गई और जहाँ बैल के पैर रुके थे आज यही वह मंदिर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दोबारा फिर अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वह नज़दीक से प्रतिमा को दिखाए कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वही चमत्कारी प्रतिमा है जो भूगर्भ से निकली थी और यहाँ पर आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों लोगों के भारी भीड़ के संकटों का हरण कर रही है। आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ग्राम प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक सबसे विशेषता इस मंदिर की है कि यहाँ पर ही एक तालाब है। तालाब जो बाहर बना हुआ है, यहीं पर जो बर्बरीक हुआ करते थे तो बर्बरीक का जो अश्व था जिस पर वो सवार होकर जाते थे, उनका घोड़ा इसी तालाब के अंदर समाया था। कैमरामैन से चाहूँगा कि वह थोड़ा इधर दिखाए कि ये तालाब है, सामने ही मंदिर के सामने तालाब पड़ता है जहाँ से जो अश्व था वह इसी तालाब के अंदर समाया था और इसको श्याम कुंड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान हुई। उसके बाद यहाँ पर बर्बरीक जो थे उनकी श्याम बाबा का जिसके नाम से अवतरण हुआ था उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान जी। मैं एक बार इनसे चाहूँगा, प्रधान जी भारत एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो एक बार थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें क्या इसकी व्याख्या है, क्या इसका सिद्धांत है। जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि इस तरह की हमने कहानी सुनी है, क्या ये सत्य है? ये सत्य है कि जब महाभारत हुआ, महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर विश्राम किया था और विश्राम करने के बाद में कुछ समय बीतता गया। उसके बाद में जैसा आपने बताया कि एक संत को उनके दर्शन हुए रात्रि के समय स्वप्न में, और वो एक वास्तविकता जो स्वप्न में थी वो वास्तविकता निकली और ग्रामीणों ने उस मूर्ति को, श्री कृष्ण जी की मूर्ति को, राधा जी की मूर्ति को उस बैलगाड़ी में रखा और बैलगाड़ी यहाँ पर आकर स्वयं ही रुक गई। और उसके बाद ग्रामीणों ने बहुत श्रद्धा के साथ इस मंदिर का निर्माण कराया। तो जैसे मान्यता है कि लोग आते हैं कहाँ से, या जैसे श्याम कुंड भी यहाँ पर बताया गया है उसके बारे में। श्याम कुंड जो उधर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर जो बर्बरीक थे उनका अश्व समा गया था और उसके बाद ये जगह है जो वे धस गई थोड़ा और श्याम कुंड के नाम से जानी जाने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम प्रधान राहुल जी जो बता रहे थे कि यहाँ पर श्याम कुंड है। श्याम कुंड आज भी यहाँ पर मौजूद है और मंदिर की जो स्थापना हुई है, मंदिर की स्थापना के बाद यहाँ बाबा श्याम की प्रतिमा स्थापित की गई है और स्थापित होने के बाद यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, भारत एक्सप्रेस, बागपत। हमारे गांव में प्राचीन श्याम मंदिर है। उसका उद्भव वहाँ एक मूर्ति निकली थी हमारी जो नंगला सिनोली की जो सीमा है उसमें एक मूर्ति का उद्भव हुआ था जो श्याम बाबा की मूर्ति है जो राधा रूप में है। उनका फिर उन्होंने स्थान मांगा था तो वो स्थान उन्हें नंगले धाम में मिला था। ये जो नंगला है वो धाम तब से हुआ है जब से उनका यहाँ अवतरित हुए हैं। वो कौन से कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? यहाँ पे दर्शन करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इधर हमारे यूपी ज़िले के बहुत सारे ये धाम, आपके चुलकाना धाम और खाटू, और पहला स्थान यही है जहाँ इनका पूरी तरह से मान्यता है। इस मंदिर के सामने कुंड भी बताया गया, क्या है उसकी कथा? मंदिर के सामने जो कुंड है उसमें जो बर्बरी जी का नीला घोड़ा था
वो जल में समाहित हो गया था। और इसके अलावा यहाँ इसकी मान्यता ये है इस कुंड की कि इसमें जितने भी चर्म रोग हों शरीर के वो, और प्राचीन काल में तो ये जब ये स्थापित हुआ था मंदिर यहाँ पे, तो उस समय इसमें से कुंड से पानी लेके चावल बनाए जाते थे फागुन द्वादशी को, और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था।